नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हमने आपको एक खबर दिखाई थी ब्रह्मपुरी गली नंबर 2 में कि वहां पे एक बच्चे के साथ सरेआम उसका कत्ल कर दिया जाता है और वहीं के लोकल लोग होते हैं जो सरेआम गलियों में उस बच्चे को मौत के घाट उतार देते हैं। यह मामला बहुत उठा था, यहाँ बहुत राजनीति हुई, नेता आए नेता गए और वो लोग, खासकर दिल्ली सरकार जो ये कहती है हम सबके साथ है, मैं दिल्ली का बेटा हूं, वो बेटा यहाँ नहीं दिखाई दिया। आखिर क्यों? दूसरे राज्यों में चले जाते हैं लोगों की मदद करने, मगर क्या यहाँ हिंदू परिवार था इसलिए यहाँ नहीं आए? बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके माँ बाप का भी कहना यही है कि हमारे घर तो कोई नहीं आया। हाँ, एक चीज के जरूर उन्होंने कहा कि यहाँ के निगम पार्षद अनिल गौड़ जी आए थे और साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी यहाँ आए थे, जिन्होंने आके आश्वासन दिया और कार्रवाई की बात भी की और उस पर हमें एक्शन दिख रहा है। मगर आज दोबारा सांसद मनोज तिवारी आते हैं, उस परिवार से मिलते हैं और मिलने के बाद उसकी आर्थिक मदद करते हैं। परिवार के भी कई क्वेश्चन थे जिसका उन्होंने जवाब दिया। परिवार को उन्होंने नौकरी दिलाने की बात जो उनकी थी उसको भी उन्होंने एग्री किया कि हाँ मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, और बहुत सी ऐसी चीजें हुई। मगर परिवार जो बहुत टूट गया था उसको एक मोरल सपोर्ट मिला है, आर्थिक सपोर्ट मिला है। और अगर नेता सिर्फ बातें ना करें, काम करें और ऐसे परिवारों के साथ खड़े हों जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जिसका एक ही बच्चा हो और वो भी इस दुनिया से चला जाए लोगों की दादागिरी की वजह से, लोगों के सरेआम यहाँ गुंडागर्दी की वजह से और उनके बच्चों की जो यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बनाते हैं उनकी वजह से, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी का जीता जागता उदाहरण सांसद मनोज तिवारी जब यहाँ आज आए थे तो उन्होंने परिवार से मिलकर उनकी मदद की और उनको आश्वासन दिया कि मैं उनके साथ कदम से कदम खड़ा हूं, कोई भी बात हो तो मुझसे बात करें और मुझे कॉल करें। आइए पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं और देखिए किस तरीके से इस पे आगे काम हुआ। आपको ब्रीफ भी किया गया होगा, बताए होंगे लोग आके ना, जो आपके डाउट्स थे कि वो लड़का वही है कि नहीं, तो हम लोगों ने पूरा चेक करवाया। लड़का वही है जो फोटो में है, सब वही है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी हम लोगों ने उसके लिए वो लैब में भेज दिया, भेज दिया। वो एक मैपिंग होती है कि ये लड़का टेस्ट होता है। हाँ, वो भी हम लोगों ने क्या शब्द बोले, हाँ, तो उसके लिए भेजा है और अपराध की जो सजा है वो होगी। और अगर वो जो भी आता है उसका इंतजार करें, हम लोग अपराधी को किसी तरह से बचने नहीं देंगे। बाकी आप झेल रहे हैं, हम सब उसमें आपके साथ हैं, गरीब परिवार है। हम लोगों ने पुलिस के मार्फत वो भी कार्रवाई हो चुकी है कि आपको जो लोकल, इस दौरान हम लोगों ने भी कुछ लोग मिलकर के हमारी पार्टी के, हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी आपको और सहायता करते हैं, इस समय आपको स्टैंड किया जाए। हम हर तरह से जब कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी इस समय ब्रह्मपुरी गली नंबर 2 में जो बच्चे का मर्डर हुआ था उससे मिलके गए थे। उनके परिवार को आश्वासन दिया था कि सपोर्ट करेंगे, हर तरीके की कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में इस समय सांसद मनोज तिवारी उनको आर्थिक मदद करते हुए, इसमें काफ़ी लोगों का सपोर्ट है। ये देखिए, यह 2 लाख रुपए की मदद का यहाँ पे चेक दिया गया है परिवार को और बहुत ज़रूरी था उनकी आर्थिक मदद, क्योंकि बहुत गरीब परिवार था ये। दूसरी बात मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आए और अनिल गौड़ जी भी आए हुए हैं और समस्त जितना भी हिंदू परिवार है हमारा, सारा हमारे साथ में खड़ा हुआ है। यहाँ पे क्षेत्र से हिंदू का ध्वज उठाने वाला कोई नहीं है। इसने बच्चे ने, बेचारे ने उठा रखा है और इतनी समस्याओं से जूझा है ये जिसकी कहने की बात नहीं है। बहुत गरीब परिवार है। मेरे आपसे निवेदन है कि सोई हुई सरकार की आंखें खुलवा दे जरा, जो कि इस बच्चे को कहीं किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटी सी नौकरी दे दे जिससे अपना लाभ। हम उसमें लगे हैं और जो इनका सरकारी एक मुआवजा बनता है वो भी हम लोग करा के ही रहेंगे। उसमें वो देर कर सकते हैं तो। सांसद जी, क्या कार्रवाई चल रही है और आज आप यहाँ आए हैं, परिवार से मिल रहे हैं, तो क्या आपने सपोर्ट किया? कि बहुत गरीब परिवार। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग जिसके
बच्चे की स्कूल के बाहर हत्या हो गई थी। उसके घर गए थे, उनके बहुत सारे प्रश्न थे। उन सारे प्रश्नों का क्लियरेंस पुलिस के द्वारा भी कर दिया गया है और वो परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हम उसके लिए हर आवश्यक कार्य कर रहे हैं। एक ये भी आया कि जिस लड़के पे हत्या का आरोप है वो कम उम्र का दिखाया गया है, जुवेनाइल दिखाया गया। तो ये भी परिवार का एक वो था कि ये लड़का तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उस लड़के का टेस्ट होने के लिए एक बोन टेस्ट होता है, उसके लिए हम फॉरेंसिक को भेज दिया गया है, जो भी उसका आवश्यक होता है। और हम ये भी पता कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हत्या करके लोग उम्र को छोटी दिखाते हैं, जिससे उनको कानूनी रूप से थोड़ा सा राहत मिलती हुई लगती है, वो भी सज़ा में राहत। सज़ा तो आप वैसे भी मिलेगी, आपको जेल के शिक्षों के पीछे गुजारना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करते हुए और हमने उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जो दिल्ली सरकार का एक रूल है। हमें बहुत दुख हुआ ये जान करके कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी व्यक्ति इस परिवार से मिलने नहीं आया। मतलब ये अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि किसी केस में तो स्टेट के बाहर भी जा कर के उनको मिलते हैं और करोड़ करोड़ रुपए उनको मुआवजा देते हैं, और जिस घर का एकमात्र चिराग चला गया, गरीब परिवार है, उस परिवार से मिलने भी तो कोई आया नहीं। पुलिस की जो कार्रवाई होती है इस मुआवजे के लिए, उसकी भी हम लोगों ने संस्तुति करवा दी है और उसको वो मुआवजा भी मिले, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान मुझे ये पता चला कि इसी क्षेत्र के एक युवा ने, बल्कि मेरे सामने खड़े हैं, इधर आओ भैया जरा, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। ये हेमंत ने 1 लाख रुपए की सहायता उस परिवार की। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब इस तरह से भी परिवार की सहायता हो सकती है, तो हमने अपने स्तर से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से, हम लोगों ने 2 लाख रुपए का आज उस परिवार को एक सहायता दी है और हम उसके साथ खड़े हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं और दोषी को सजा हो, इस केस में न्याय हो, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस क्षेत्र की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पलायन से संबंधित समस्याएं। हम अच्छी एक प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। किसी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई किसी को पलायन की सोचने की आवश्यकता नहीं है। देश संविधान से चलता है और उससे बड़ा कोई नहीं है। केवल बताइए कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है, ये व्यक्ति धमका रहा है, ये व्यक्ति छेड़ रहा है, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला करके ही रहेंगे। और ये सहयोग लोगों का मिले कि कोई पलायन न करे, किसी अफवाह और धमकी में न आए, इस परिवार को न्याय मिले, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज परिवार टूट गया था ऐसा लग रहा था, मगर आपके आने से दोबारा कुछ आर्थिक सपोर्ट करने से काफी उनका उत्साह बढ़ा। उन्होंने कहा है कि चलो कोई तो नेता हमारे साथ है, क्योंकि नेता अक्सर बात करते हैं, आता कोई नहीं। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। देखो, सरकार को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जहां सरकार नहीं करती है तो फिर हम देखो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम ऐसे केस में यही नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आगे आएंगे। बस मैं मीडिया के थ्रू भी आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी बातों को आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हमें और भी खुशी हो। परिवार ने कहीं ना कहीं एक और चीज बताई है, जी, हमने आश्वासन दिया है उनको और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-4 महीने में, क्योंकि अभी तो हम चुनाव में चले गए हैं, सब कुछ 1-2 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी, मगर उस परिवार की जो उसकी महिला है, जिसकी हत्या हुई, उसकी माँ है, उसको हम एक कोई न कोई रोजगार करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज आपसे मिलने कौन आया और किसने आपकी मदद की? सर पहले दिन से हमारे साथ में हमारे जो निगम पार्षद हैं अनिल गौड़ जी खड़े हुए हैं और
फिर हमारे सांसद मनोज तिवारी जी खड़े हुए हैं। आज वो आपसे मिलने दोबारा आए हैं, जी सर। उन्होंने आज कोई मदद की, किस तरह की कोई आश्वासन दिया आपको? जी सर, उन्होंने हर तरीके की मदद की है और आगे भी पूरा आश्वासन देने के बोली हमारे से। आज क्या मदद की? आज उन्होंने हमें पैसों से भी मदद की है सर। कितना amount? सर 2 लाख। हाँ जी। किसी और क्षेत्र निगम पार्षद ने, किसी विधायक ने, किसी और नेता ने, किसी समाज सेवी ने आपकी कोई मदद की? जी नहीं सर। किसी ने? नहीं सर, जो हमारे जो केजरीवाल जी के वो हैं, उन्होंने तो किसी ने कोई, सभी हाथ खड़ा करके चले गए। हमारे लिए तो सबने मना कर दी। मना कर दिया। हाँ जी। वैसे बोल दिया कि हाँ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं है। सहानुभूति के लिए खड़े हुए सर, वैसे कुछ नहीं। जो हमारा हिंदू संगठन है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो हमारी हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। क्या 1 करोड़ रुपए का आपको चेक नहीं मिला हमारी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से? जी नहीं, 1 रुपए का नहीं मिला सर। 1 करोड़ तो बहुत दूर है, 1 रुपए का चेक नहीं मिला सर। क्या कहेंगे सांसद जी के लिए या निगम पार्षद के लिए? नहीं, हमारे निगम पार्षद भी बहुत अच्छे हैं और सांसद भी बहुत अच्छे हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं फर्स्ट दिन से ही। हाँ सर, जो वो बोल करके गए थे मनोज तिवारी जी, वो दोबारा से वो अब आए हैं। उन्होंने अब भी हमारे को हर तरीका से आश्वासन दिया। जी सर, आर्थिक मदद तिवारी जी की तरफ से मिली है 2 लाख रुपए की। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सांसद मनोज तिवारी पिछली बार आए हैं, पहली बार आश्वासन दिया था, अब क्या कहेंगे कि न्याय प्रक्रिया किस प्रकार से? अब लग रहा है मनोज तिवारी जी जो हेल्प कर रहे हैं, लग रहा है कि न्याय मिलेगा। और उसे तो केजरीवाल वगैरह से तो विश्वास उठ चुका है हमारा। आर्थिक मदद की आपने बात कही थी 2 लाख की। जी हाँ, उन्होंने मदद की है 2 लाख रुपए की। और अब लग रहा है आपको कि आपके साथ कोई खड़ा है? हाँ, लग रहा है हमारे साथ कि मनोज तिवारी खड़े हैं, अनिल गौड़ जी खड़े हैं। लग रहा है। जी अक्सर लोग बोलते हैं कि नेता कुछ नहीं करते, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें लग रहा है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। कोई खड़ा है। जी सांसद जी आज आए थे, क्या मदद की? सही लगा आप लोगों को कि हाँ कोई नेता तो है जो साथ खड़ा हो रहा है? बहुत बढ़िया बात हुई है। कम से कम जिनका बच्चा गया था उनको हौसला अफजाई हुई और ब्रह्मपुरी के क्षेत्र निवासियों ने भी 1 लाख रुपए की मदद की थी और अब सांसद जी ने आके 2 लाख रुपए की मदद की है। बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। सही हुआ है। हाँ, अच्छा काम हुआ। हाँ, कोई नेता है, भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ खड़ी हुई है। इस बात का हमें बहुत अच्छा फील हुआ है और सभी नेता अपना योगदान यदि ऐसा देते रहें तो आगे क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या हो ही ना। और हमारी समाज अगर एकजुट होकर के खड़ी हो जाए तो भी हम इन परिस्थितियों को बहुत ही प्यार से झेल सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो आ रही हैं वो हम लोगों की आपसी फूट है, जिसके कारण ये परिस्थितियां खराब हो रही हैं। कोई नेता आम आदमी पार्टी का आया था? कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। यहाँ के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से, हाँ जी, वो भी नहीं आए मिलने? नहीं आए, कोई मदद नहीं, कोई बात नहीं। कोई नहीं। कोई मिलने आया था आम आदमी पार्टी से? आम आदमी का कोई नहीं आया जी। मनोज तिवारी जी आज भी आए थे, सहायता की उन्होंने 2 लाख परिवार की। इसके पहले भी वो आए थे और परिवार को सांत्वना दी था। आगे भी आश्वासन दिया है कि उसको परिवार को जो भी सुविधा दिलाई जा सकेगी, सरकारी मुआवजा भी दिलाया जाएगा और प्लस जितने पार्टी की तरफ से सहयोग होगा और तिवारी जी की तरफ से वो दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ परिवार की तरफ से और जनता की तरफ से। एक युवा के नाते क्या देखते हैं कि ऐसे नेता होने चाहिए? जी, ऐसे नेता होने चाहिए जो हमारे अच्छे बुरे टाइम में हमारे साथ रहें। कम से कम ऐसे आम आदमी पार्टी वालों की तरह कोई, आज तो हादसा हुआ है तो उसे तो छोड़ो, कोई नॉर्मल डेज में भी कोई नहीं आता हमारी मदद करने के लिए। तो ये सही हुआ है। जी बिल्कुल। ऐसे नेता मतलब आने चाहिए, लोगों के बीच में रहने चाहिए। अगर हम नेता को वोट दे रहे हैं तो हम उसे अपना समझ के तो दे रहे हैं जो हमारे अच्छे बुरे वक्त में हो। ऐसे थोड़ा ना कि आज वोट ले लिया और कल से आप गायब हो गए। ऐसे नेता नहीं चाहिए हमें। एक महिला के नाते आप बताइए कि क्या जिस तरीके से सांसद जी यहाँ आए, परिवार की मदद की है, कितनी उम्मीद बढ़ी है लोगों में? लोगों की उम्मीद बहुत बड़ी है और हमारे सांसद जी आते रहते हैं वैसे भी यहाँ। और मेरे पति काउंसलर हैं अनिल गौड़, उन्होंने भी वहाँ पे आके रोज इनके सबके साथ खड़े रहे। वो आधी रात पे वहाँ भी गए थे सब, ये पूरा परिवार, ये सब बहुत मदद की है उसकी। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत बढ़िया। उसको बहुत सपोर्ट मिला उसको। अभी हमारे लोगों ने यहाँ से पैसे इकट्ठे करके भी दिए और आज सांसद जी भी दे के गए।
माता जी ये बोलेंगे। क्या एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए कि लोगों के बीच में हमेशा आए? हाँ होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आज परिवार को मदद की उन्होंने, हाँ मगर आम आदमी पार्टी तो कहीं नहीं थी दूर दूर तक, कहाँ ये आम पार्टी? कोई नहीं आया। केजरीवाल आए, दिल्ली के बेटे हैं, कभी देखा आपने उनको यहाँ पे? देखा ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा उन्हें। देखा आपने दिल्ली के बेटे को यहाँ पे? हमने तो बिल्कुल नहीं देखा भैया, नहीं देखा। नहीं कभी कोई उनका नेता यहाँ से विधायक जो है वो आए? नहीं आए। नहीं आए। हमने देखा ही नहीं है कभी।